हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लासेज डी6G में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय। कल मैंने उसके आपको नोट्स भी बताए थे। आज इस चैप्टर को मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम से हम उस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि तंत्र के अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। ये सारा कंप्लीट हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो आइए मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। तो ये कंप्लीट तंत्रिका तंत्र का डायग्राम है। ये इसका आगे वाला पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, ये अंतिम छोर है यानी लास्ट का पार्ट है। तो आइए मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक की। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है केंद्रक जो तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव होता है जिसे हम न्यूरोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट कोशिका द्रव होता है जिसे हम न्यूरोप्लाज्मा बोल सकते हैं। जो ये वाले भाग होते हैं जो हमें लकड़ी के समान दिखाई दे रहे हैं, किसी छड़ के समान दिखाई दे रहे हैं, वो होता है डेंड्राइट्स। ये दिख रहा है जो होता है डेंड्राइट। इसके द्वारा सूचनाएं अंदर की ओर जाती हैं। जो ये डेंड्राइट्स होते हैं ना, इसके द्वारा सूचनाएं अंदर की ओर जाती है या आती है, उसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पर ये कंप्लीट कोशिका काय, ये आपको कोशिका काय दिख रहा होगा, जिसे हम सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर साइटोन भी होता है, जिसे हम साइटोन के अंदर सूचनाएं प्रवेश करती है। जो सेल बॉडी होती है, हमारी कोशिकाएं होती है, उसके अंदर साइटोन होता है। साइटोन के अंदर सूचनाएं प्रवेश करती है। सूचना आते ही साइटोन से जो सूचनाएं आती है ना, वो साइटोन से होकर गुजरती है। मतलब जो हमारे शरीर में जैसे भी सूचना आती है, मान लो कांटा चुभने पर हमारा पैर का पीछे हटना, ये सूचनाएं आती है, वो साइटोन में प्रवेश करती है। जो सूचना आती है ना, वो साइटोन से गुजरती है और आगे चलकर साइटोन सूचना को विद्युत आवेग में बदलते हैं। जो साइटोन होता है, जो सूचनाएं होती है ना, उसको आगे चलकर, जो सूचना को आगे चलकर वो विद्युत आवेग में उसको बदल देते हैं। फिर बात करते हैं हम उसके तंत्रिकाक्ष की। जो ये आपको पूरा भाग दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं हम तंत्रिकाक्ष। ये सूचना तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करती है। जो हमारे पहले साइटोन से प्राप्त हुई थी सूचना, वो आगे चलकर तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करती है। इस सूचना को रसायन में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो ये सूचना होती है ना, उसको हम आगे चलकर रसायन में परिवर्तन कर दिया जाता है। सूचना फिर विद्युत आवेग में बदल देते हैं, फिर उसको रसायन में परिवर्तन कर देते हैं। उसे फिर जो सूचना होती है, रसायन होता है, उसे हम फिर मस्तिष्क में भेज देते हैं। कुछ ऐसी सूचनाएं भी होती है, या कुछ ऐसी सूचनाएं हो जाने के बाद हमें पता चलता है किसी प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब अचानक होने वाली क्रिया। हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होती है जो अचानक होती है, उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे वही मतलब सांप का अचानक आपको देखकर भाग जाना, सांप को देखकर आपका भाग जाना, ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। कांटा चुभने पर पैर का पीछे हटना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। आगे हम बात करते हैं, जो ये आपको मध्य भाग में आपको दिख रहा हो, उसे बोलते हैं हम एक्सोन। ये एक्सोन होता है। पहले एक कोशिका, फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ जाती है, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका जुड़ जाती है। मतलब एक कोशिका जुड़ जाती है, फिर दूसरी कोशिका जुड़ जाती है, फिर तीसरी कोशिका जुड़ जाती है। आपस में बहुत सारी कोशिकाएं जुड़कर एक जाल बना लेती है। जो ये बहुत सारी कोशिकाएं होती है, वो आपस में जुड़कर जाल बना लेते हैं। ये जो तंत्रिका तंत्र का होता है, ये इसका आगे का पार्ट होता है, ये मध्य का पार्ट होता है, ये अंतिम छोर होता है। जो अंतिम छोर होता है, वहाँ पर सिनेप्टिक नोब उपस्थित होते हैं। जो ये आपको गोल गोल दिख रहे होंगे, उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ये सिनेप्स या सिनेप्टिक नोब होते हैं। यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो सिनेप्टिक नोब होता है ना, वहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो सूचना होती है ना हमारी, वो रसायन में प्रवेश करती है। जो रसायन होता है ना, उसमें सूचनाएं प्रवेश होती है और आगे चलकर वह विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है। जो सूचनाएं होती है वो आगे चलकर विद्युत में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर वो विद्युत आवेश के रूप में आगे चलती रहती है। तो आप पूछोगे कि सूचनाएं कैसे चलती है, सूचनाएं आगे चल कैसे चलती है, तो वो विद्युत आवेश के रूप में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सूचनाएं कैसे आगे चल के कैसे चलती है, वो होती है विद्युत आवेग के रूप में चलती है। बात करें कि सूचनाएं कहाँ से आती है, तो ये आती हैं संवेदी अंगों से। मतलब जो ये सूचनाएं होती हैं वो कहाँ से आती है, वो आती है संवेदी अंगों। संवेदी अंग तो आप जानते होंगे 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 अंग होते हैं जो संवेदी अंग होते हैं। संवेदी
जो ये संवेदना को ग्रहण करते हैं। जो संवेदी अंग क्या होते हैं? जो संवेदना को ग्रहण करते हैं। ये 5, इसमें 5 अंग आते हैं, आँख, कान, नाक और जीभ। लेकिन ये होते क्या हैं? संवेदी अंग वो होते हैं जो सूचनाओं, जो संवेदना को ग्रहण करते हैं। जो संवेदी अंग होते हैं उसके अंदर ग्राही होते हैं। ग्राही बोले तो रिसेप्टर। जो ये संवेदी अंग होते हैं उसके अंदर ग्राही होता है, ग्राही बोले तो हम रिसेप्टर। जैसा कि समझना, आप उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। लड्डू के पीस को जीभ पर रखते हैं तो हमें जीभ का स्वाद पता चलता है कि कैसा है। मतलब हम लड्डू को अपनी जीभ पर रखते हैं तो उसका स्वाद पता चलता है कि मीठा है, कड़वा है, उसमें मिर्ची है, कैसा है। आप सबको पता है कि लड्डू मीठा है तो हमें मीठे का पता चलता है, ये मीठा है। ये हमारी ये ब्रेन को संकेत देता है कि ये हमारे जो हमने लड्डू खाया है वो मीठा है। जो ये तंत्रिका तंत्र होता है ना, आपकी त्वचा में चारों ओर फैला रहता है, ऊपर से नीचे के लेकर जो तंत्रिकाएं पूरे शरीर में, हमारे शरीर में पूरे में न्यूरॉन्स फैली होती है। जो ये तंत्रिका तंत्र आपकी त्वचा में, तो त्वचा में आपकी त्वचा में आग लग जाती है, हाथ जलने का आभास भी होता है। तो जला तुरंत जानकारी जाएगी, जितनी भी सूचनाएं हैं आपके शरीर की पूरे शरीर में चल रही हैं उसका सारा कंट्रोल कहाँ पर होता है? ब्रेन का होता है। मतलब जो हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं चल रही है, ऊपर से लेकर नीचे भी, जितने भी हाथ, पैर, कान, नाक, जितनी भी सूचनाएं चलती है उसका कंट्रोल हमारे ब्रेन में होता है। जो हमारे नाखून होते हैं ना, नाखून, बाल, उसके अंदर आपको उसको टच करते हुए हमें इतना एहसास नहीं होता क्योंकि ये निर्जीव होती है। जो हमारा नाखून और जो बाल है, हम उसे टच करते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता है कि इसे कोई छू रहा है क्योंकि ये निर्जीव होते हैं। और हमारी बॉडी को कोई भी टच करता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है हाँ किसी ने टच किया है, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स होती है। नाखून, बाल के अंदर कोई न्यूरॉन नहीं होती, इसलिए हमें ये, क्योंकि निर्जीव है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये हमारे आगे चलते हैं, आगे बात की। जो टिलोडेंड्रन है ये तंत्रिका तंत्र के पीछे की ओर स्थित होता है, यानी पीछे की छोर पर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत संकेतों को रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में दूसरे न्यूरॉन, मांसपेशी या ग्रंथियों तक पहुंचाना। जो टिलोडेंड्रियन है इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत संकेतों को रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में दूसरे न्यूरॉन, मांसपेशी या ग्रंथि तक पहुंचाना। जो विद्युत संकेत होते हैं ना उसको न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में दूसरे न्यूरॉन को, मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचाता है, इसका ये कार्य होता है। आगे बात करें हम, जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो आपको ये कण दिख रहे हैं ना, बारीक बारीक कण दिख रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं निषेल कण। जो ये केंद्र के बाहर जो आपको ये कण दिख रहे हैं ना, ये उसे बोलते हैं हम निषेल कण। इसके पीछे वाले छोर पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और इसके अंदर 2 शीत होती है। पहली होती है श्वान शीत, दूसरी होती है माइलिन शीत। जो ये मध्य का भाग होता है इसके अंदर 2 श्वान बनी हुई है, शीत बनी हुई है। ये देखो आपको, ये पहली, ये दूसरी। ऊपर वाले को बोलते हैं हम श्वान शीत, नीचे वाले को बोलते हैं माइलिन शीत। जो ये एक्सोन है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्सोन है। इस एक्सोन के अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है ना, कंप्लीट प्लाज्मा भरा हुआ है, उसे हम बोलते हैं एक्सोन प्लाज्मा, उसे बोलते हैं हम एक्सोन प्लाज्मा। और जो यहाँ से जो आपको ये मुड़ी हुई दिख रही है उसे बोलते हैं एक्सोन हाइलोक। तो एक्सोन कौन? ये वो हो गया एक्सोन जिसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है, उसको एक्सोन हाइलोक बोलते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम बता चुकी हूँ और इसका डायग्राम मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। अगले वीडियो में आपको इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।